स्वामी जी देखिए, कल जो है वो आप तीसरा उपवास रखेंगे और मैं रोज़े की शुरुआत करूंगा, फिर पूरे रोज़े भी रखूंगा। और ऐसे बहुत सारे पूरा जो मुसलमान भाई हैं वो कल से रोज़े की शुरुआत करेंगे। मैं तो आपके साथ रोज़ाना योग प्राणायाम भी करता रहूँगा, लेकिन रोज़े के दौरान योग कितना फ़ायदेमंद है ज़रा ये समझाइए। और कौन कौन से योग किए जा सकते हैं रोज़े के दौरान, क्योंकि निर्जला व्रत होता है, कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी नहीं पीना है, तो ऐसे में योग कौन कौन से किए जा सकते हैं? पूरा दिन एक घूंट भी पानी नहीं पीना, ये बहुत बड़ी तपस्या है रोजे की। और ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कुछ भी नहीं खाते, खाली जल पीते हैं। माने हमारे भाई जब रोजा पूरा हो जाता है, दिन भर एक बूंद भी जल नहीं लेते, एक कोई कण भी आहार का। लेकिन फिर जब रोजा पूरा करते हैं शाम को तो थोड़ा सा आहार लेते हैं। और उसमें कुछ लोग मूर्खता करते हैं, वो मुसलमानों में भी करते हैं, हिंदू में भी करते हैं, कि उपवास कर रहे हैं तो उपवास में इतने खजूर खा लिए, इतने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, पेट में 2-2, 3-3 किलो। मैं भी उपवास कर रहा, मैं अब दिखने लग गई है, क्योंकि मैं एक्सेस फैट है ही नहीं, तो एक तो पूरा जो है कंकाल तंत्र दिखने लगता है। कंकाल तंत्र जो है ज्यादा ना, और फल भी ज्यादा पीना। अब दूध, दही, छाछ ये तो सब खा ही लेते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं लेना। और जो मुसलमान भाई हमारे रोजे रख रहे, उनसे भी मैं कहूंगा कि रोजा रखते रखते ना हमारा शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा चित्त इतना शुद्ध हो जाए कि जीवन के सारे रोग, सारे दोष और राग द्वेष आदि इतने ऐसे खत्म हो जाए इस बार के रोजे। और नवरात्र के बाद हिंदू और मुसलमानों में प्यार की बहार बहे कि हम सब एक ही पूर्वजों की संतान, एक ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की संतान, एक ही प्रकृति माता, एक ही भारत माता की संतान, सभी एक, सबके भीतर एक जैसी इंद्रियां, एक जैसा चित्त, एक जैसी रूह, आत्मा। तो फिर ये सारे भेदभाव की दीवारें भी ढह जाएंगी। तो सूक्ष्म व्यायाम। और हमारे मुसलमान भाई जब नमाज पढ़ते हैं तब भी आसन करते हैं। चलो सब बेटियों वज्रासन में बैठ जाओ तो थोड़ी सी जगह में हो जाता है, कुछ ऐसे होता है। और फिर दूसरा शशकासन कर लो। आगे वाली बेटियों तुम शशकासन करो, ये शशकासन होता है। तो ये शशकासन, और पीछे वाली बेटियां करेंगी मंडूकासन मेरे साथ। ये मंडूकासन आराम आराम से करें। और इसमें भी मूल बंद लगा के देखो, ऐसे उड़ियान बंद लगा के ऐसे। कई बार हम प्रवाह में करवाए जाते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन उसमें ना विधि थोड़ी छूट जाती है। 100% राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड यूनिटी विद ऑलमाइटी, यूनिटी विद खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा अकाल पुरुष के साथ एकात्मता, शरणागति, विधि पूर्वक, रीति पूर्वक, नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, दिव्यता पूर्वक योग करने से we are getting complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately achievement of life divine. This is the journey of yoga. This is the journey of roja. This is the journey of fasting. उपवास और उपासना की जो ये हमारी यात्रा है ना, उसका गंतव्य है हम शुद्ध हो गए। शुद्धो हम, बुद्धो हम, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, स्वस्थो हम, मुक्तो हम, पूर्णो हम, तृप्तो हम, सुखी अहम। मैं स्वयं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान की मूर्त अभिव्यक्ति हूँ, उन्हीं की शक्ति हूँ। ऐसी दिव्य भाव चेतना के साथ जब रोजे और उपवास करेंगे ना, तो सच में ये धरती बहुत दिव्य हो जाएगी। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, अभी आपने भी बात कही ऐसे, फिर ऐसे शशकासन कि नमाज का जो तरीका है उसमें क़याम है, खड़े रहना, फिर रुकू है, सजदा है, और तो ये सारे तरीके भी एक तरह का वर्कआउट ही है। और 5 दफ़ा जो वाजिब नमाजें हैं, फ़र्ज नमाजें 5 दफ़ा दिन में, इसमें भी योग हो जाता है। हाँ, तो ख़ास तौर से रोज़े के दौरान फिर योग करने का सही वक्त क्या है?
तो योग करने का सही वक्त है शाम को, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा आहार ले लेते हैं, तो सुबह सुबह तो कपाल भाती को छोड़ करके सूक्ष्म व्यायाम और शेष प्राणायाम करें, और शाम को सूर्या पहले या सूर्यास्त के समय, संध्या काल उसको बोलते हैं। ये जो संध्या काल है ना, त्रिकाल संध्या भी करते हैं और 5 बार जैसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हमारे यहाँ 2 बार संध्या, त्रिकाल संध्या और एक है अखंड ध्यान। तो ये उसी के ही अलग अलग आयाम हैं। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ये सब करते करते मैं बता रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ा आहार ले लेते हैं हमारे रोजे में मुसलमान भाई, तो सुबह सुबह फिर वो को छोड़ के सूक्ष्म व्यायाम जो हमने बताया, बस श्री आराम से नहीं करे, ऐसे नहीं करे, ये नहीं करना, ये फिर ये अनुलोम विलोम, आराम से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी। दिन में भी किसी को प्यासा लगे ना तो ये कर लेना चाहिए। इस हवा में भी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी और ह्यूमिनिटी, ये 2 शब्द बड़े प्रयोग होते हैं। जैसे अब हवा में इधर से कोई जहाज गया, देखो पूरा सफ़ेद सफ़ेद छोड़ गया, तो ये जो हवाओं में नमी अपने आप ही बहती है, वो दिखती नहीं है, ये तो फिर भी हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे जो नमी नहीं दिख को भी हम शीतली, शीतकारी, इसको करते दिन में जो निर्जला दिन भर कंठ नहीं सूखता। कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं, सनातन धर्मी भी हैं, जो निर्जला उपवास करते हैं। मंडूकासन के बाद योग मुद्रासन करते करते मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सुबह तो करें प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम, शाम को कपालभाति से लेकर के बाकी सभी सहजता से करें, और इससे रोजे के दरमियान ही 15-20 किलो वेट कम कर सकते हैं, और नवरात्र के दौरान ही 9-10 किलो वेट कम कर लेते हैं। उसका भी उपाय मैं बताऊं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी।